in this module, we will compute the integrals involving the expressions square root of a square plus x square. सबसे पहले ये जो आपका रेडिकल है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप देखें कि ये डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह के रेडिकल्स के साथ इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जिसकी जो रेंज है वो तमाम रियल नंबर्स हो, ठीक है, ऑल रियल नंबर हो। तो नेचुरली हमारे पास दो चॉइसेस बचती हैं, x इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा एंड x इक्वल टू ए कॉट थीटा। दोनों ही चॉइसेस जो हैं वो वैलिड हैं, लेकिन जनरली हम ज़्यादातर x इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा जो है वो यूज़ करेंगे। और टू इंश्योर यूनिक इन्वर्स, यानी इन्वर्स जो है वो यूनिक हो, हम अपने जो डोमेन है थीटा का वो -π/2 और π/2 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट करेंगे, सच दैट कि थीटा जो है वो किसके बराबर हो, टेंजेंट इन्वर्स x/a। तो चले अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है कि एवेल्यूएट dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा जो है सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है, और dx किसके बराबर हो जाएगा, a सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसमें थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के दरमियान है। नाउ इन तमाम सब्सटीट्यूशन को जब आप गिवन इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा। dx किसके बराबर है, a सीकेंड स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर होगा a सीकेंड थीटा, a से a कैंसल आउट, तो इंटीग्रल सीकेंड थीटा के बराबर आ जाएगा। और एंटी डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ln सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस c। नाउ अब ये देखें, आंसर जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हमने वापस x के फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए आपने उसी तरह से रेफरेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि टेंजेंट थीटा x/a है, तो आप देखेंगे कि जो अपोजिट साइड है उसको हमने x कह दिया, और जो आपका एडजेसेंट साइड है, ठीक है, उसको हमने a कह दिया, और हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीकेंड थीटा किसके बराबर हो जाएगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है। कॉस थीटा जाहिर है किसके बराबर होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो सीकेंड थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा। अब आपका जो गिवन इंटीग्रल है सीकेंड थीटा वो किसके बराबर था, ln सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो सीकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा की दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं, प्लस c, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, a देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर आप a को सेपरेट कर लें तो जो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है, तो ये -ln a प्लस c हो जाएगा, और -ln a प्लस c, क्योंकि ln a वो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कांस्टेंट को तो वो एक और कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर हमने -ln a प्लस c को मर्ज कर दिया और सिर्फ c लिखा है, और ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ अब आप देखें एग्जांपल नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेट एवेल्यूएट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक है, वो ये है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसकी वजह से ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन में प्रॉब्लम करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर जो है उसको हमने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने क्या किया, जो पूरा इंटीग्रल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस के बाद दूसरा जो पार्ट है इसका वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को अलहदा सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को अलहदा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पर आप देखें जो पहला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपने सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी है x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो dx बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो 1 है, ठीक है, इस वजह से हमने x इक्वल टू टेंजेंट थीटा सब्सटीट्यूट किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा। नाउ इसके बाद आप इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करें इन सब्सटीट्यूशंस की मदद से, तो आप देखेंगे कि जो इंटीग्रल है वो रेडिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा में, और सीकेंट क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों ने वही रिडक्शन फार्मूला जो है जो प्रीवियस मॉड्यूल में हम पढ़ चुके हैं उसको हमने यूज़ करना है। तो सीकेंट n, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट की पावर n, वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप यूज़ करें। तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट क्यूब थीटा बराबर होगा 1/2 सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रल सीकेंट थीटा, और इंटीग्रल जो है सीकेंट थीटा वो बराबर होता है ln सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और साथ में प्लस c आ गया। अब ये आपका आंसर है, लेकिन इसको वापस आपने किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ x। तो उसके लिए आप देखें
रेफरेंस ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया, वही टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीकेंट थीटा है, क्योंकि ए यहाँ पर 1 है, तो सीकेंट थीटा बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेंजेंट थीटा एक्स के बराबर है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को आप दोबारा उसी जो प्रीवियस आंसर हम निकाल चुके हैं उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो बराबर होगा एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 ln एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ अब आपका जो सेकंड पार्ट है इंटीग्रल का, अब उसको हम कंप्यूट करते हैं, विच इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा की सब्सटीट्यूशन की मदद से। तो आप देखेंगे कि जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा में, और सीकेंट थीटा का इंटीग्रल होता है ln सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी, और उसके बाद सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेंजेंट थीटा विच इज़ एक्स, इनकी वैल्यूज़ आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करें, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसमें आप दोनों इंटीग्रल्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा जो कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए चेक पॉइंट है जो कि आपकी जो ओपन स्टैक्स कैलकुलस है वॉल्यूम 2 उसमें भी गिवन है। रीराइट द इंटीग्रल एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय यूजिंग अ सब्सटीट्यूशन इन्वॉल्विंग टेंजेंट थीटा। तो इसमें भी आपने सब्सटीट्यूशन ही यूज़ करना है, एक्स इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा।